अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन करती हूँ। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा बीना जी महाराज साहिब के श्री चरणों में शत शत वंदन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, आप सुन रही हैं वीतराग भगवान महावीर स्वामी की संक्षिप्त रूप से जीवन प्रसंग को। तो कष्टों में से कैसा कष्ट शूलपाणी यक्ष का आया। एक बार की बात है, महावीर विहार करते हुए वीतराग प्रभु अस्थि ग्राम पहुंचे। अस्थि ग्राम के निकट शूलपाणी यक्ष का मंदिर बना था। वे ग्राम वासियों पर कुपित थे। उसके क्रोध के कारण ये ग्राम उजड़ गया था। शूलपाणी यक्ष ने यहाँ के निवासियों को घोर डरावनी चित्कारों और गर्जनाओं से त्रस्त कर मार दिया था। बचे लोग भाग गए थे, इसलिए इस ग्राम को लोग अस्थि ग्राम कहते थे। भगवान महावीर मंदिर में ठहरना चाहते थे। मंदिर के पुजारी ने महावीर को मंदिर में ना ठहरने का आग्रह किया। उसने बताया, यहाँ रात को जो रह जाता है वे मरकर जाता है, जिंदा नहीं होता। अतः आप कहीं और चले जाए। पर महावीर भगवान तो अभय थे। पुजारी की अनुमति लेकर वे उसी स्थान पर रुके। रात हुई, महावीर प्रभु ध्यानस्थ हो गए। कुछ रात बीतने पर यक्ष प्रकट हुआ। कुछ रात बीतने पर उसने देखा एक मानव आज मेरे मंदिर में ठहरा है। मनुष्य और मेरे मंदिर में ठहरने का दुस्साहस। अभी बताता हूं इसे, इसका परिणाम। यक्ष ने क्रुद्ध होकर भयंकर अट्टहास किए, जिसे सुनकर सामान्य व्यक्ति के तो प्राण ही समाप्त हो जाए। धर्म प्रेमी बंधुओं, पर वीतराग भगवान महावीर पर उनका कोई प्रभाव ना पड़ा। तब उसने सिंह, हाथी, सर्प, दैत्य आदि रूपों में महावीर भगवान को डराया, पर वे अचल बने रहे। अंत में शूलपाणी परास्त हो गया। उसने भगवान महावीर से क्षमा मांगी और बोला, आप मानव नहीं महामानव हैं। यदि आप सामान्य जन की तरह होते तो आज जीवित ना बच पाते। मैं आपकी आत्मशक्ति के सामने नतमस्तक होता हूँ। भगवान महावीर ने कहा, यक्षराज, तुम मनुष्यों को मारकर क्या पाना चाहते हो? सबको अपना जीवन प्रिय है, तुम उन्हें क्यों मारते हो? शूलपाणी बोला, भिक्षु प्रवर, आप नहीं जानते इस गांव के लोग कितने दुष्ट हैं। इन्होंने मुझे पूर्व जन्म में कितना सताया था। अब मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। भगवान महावीर ने उसे संबोधित करते देते हुए कहा, शूलपाणी, कभी अग्नि से अग्नि शांत नहीं होती। क्षमा के नीर से ही वेर की अग्नि शांत होगी। तुम उन्हें क्षमा कर दो। महावीर भगवान के इन वचनों से उसे बोधि प्राप्त हुई। तब वह यक्ष कभी किसी को ना सताने का निश्चय कर चला गया। वहां से ये होती है प्रभु की कृपा। एक बार की और घटना आपको शुभ बताएं, जो आप सुनते ही रहते हैं। एक बार की एक और घटना है। भगवान महावीर कनखल पहुंचे। कनखल से उन्हें श्वेतांबिका जाना था। श्वेतांबिका को जाने वाला छोटा सा बंद हो चुका था। छोटा सा मार्ग बंद हो चुका था। कारण ये था कि इस वन पथ में एक सर्प रहने लगा था। वे दुष्ट विष यानी कि दृष्टि विष सर्प था। लोग उसे चंडकोशिक कहते थे। ये सर्प किसी को तीक्ष्ण दृष्टि से देख भर लेता, इतने भर से ही व्यक्ति मर जाता था। डसनी तो दूर की बात, देखने से ही मर जाता। इसकी
वो इसकी फुंकार बड़ी भयानक थी, जिसे वे छू जाती वे ढेर हो जाता, राख बन जाता। अगर किसी मनुष्य पशु को उसने डंक मार दिया तब तो उसके जीने का प्रश्न ही नहीं था। धर्म प्रेमी बंधुओं, जो भी पथिक इस राह से जाता चंडकोशिक उसे मार डालता। भगवान महावीर इसी मार्ग से जा रहे थे। अभी उन्होंने उस वन प्रांत में प्रवेश ना किया था। कुछ ग्वालों ने जाते हुए भिक्षु को देखा। वे दौड़कर आए और बोले, भिक्षु इधर से ना जाओ। उन्होंने दूसरा मार्ग बताते हुए कहा, इस वन में एक भयंकर सर्प रहता है, आप उस दूसरे मार्ग से चले जाओ। भगवान महावीर पूर्ण अभय पुरुष थे। बोले, नहीं, मुझे उसी सर्प के पास जाना है। उसमें भी हमारी जैसी आत्मा है। वे पथ से भटक गया है। वे मेरा मित्र है, मैं उसे बोध दूंगा। भगवान महावीर सर्प की बांबी पर पहुंचे और ध्यानस्थ हो गए। मनुष्य की गंध पाकर सर्प बांबी से बाहर निकला। महावीर को देखकर वह क्रुद्ध हो उठा। उसने पहले दृष्टि विष का प्रयोग किया। भगवान महावीर पर उसका कोई असर ना हुआ, प्रभाव ना पड़ा। फिर फुंकार मारी, ये भी निष्फल रही। तब उसने अत्यंत क्रुद्ध से भर महावीर के पांव पर डंक मारा। भगवान महावीर के पांव से रक्त के स्थान पर दूध की धारा बह निकली। सर्प चकित हुआ। भगवान महावीर ने उसे मित्र की दृष्टि से देखते हुए कहा, सर्पराज, बोधि को प्राप्त करो। बुझो किम ना बुझई, समझो क्यों नहीं समझते। तुम सोचो, पूर्व जन्म में तुम क्या थे और आज क्या बने हो। सर्प महावीर के स्नेह सिक्त वचनों से प्रभावित हुआ। वे आत्मचिंतन करने लगा। तब सर्प को अपना पूर्व जन्म याद आया। जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उसने देखा, पहले वे एक मुनि था और क्रुद्ध स्वभाव के कारण मरकर सर्प बना है। उसे स्वयं पर पश्चाताप हुआ। उसने क्रोध करना छोड़ दिया और अहिंसक बन गया। हिंसा छोड़ दी। जनता को पता चला कि भिक्षु ने सर्प को बोधि प्रदान की है। तब उनकी जय जयकार करने लगी और लोग सर्प की पूजा करने लगे। अंत में कहा गया कि 14 दिन का अनशन कर धर्म ध्यान सहित उस सर्प ने देह छोड़ी और वह स्वर्ग में देव बना। बोलिए वीतराग भगवान महावीर स्वामी की जय।